Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome all of you on the behalf of Apex Group of Colleges. I am Professor Muhammad Bilal, Head of Commerce Department, Apex Group of Colleges, Daska campus. In today's lecture of Principles of Banking, we are going to discuss the remaining advantages of clearing house in our lecture number 23. तो आज के lecture number 23 में हम लोग जो है वो अपने बाकी के जो क्लियरिंग हाउस के फ़वाइद हैं उनको इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो ये अपने लेक्चर को आगाज़ करते हैं। पहला पॉइंट है जी हमारे पास मुआशी तरक्की की रफ्तार। तो हिसाबगर में चेकों की तादाद और जो रकूमात होती हैं उनका लेन देन से तजारती बैंकों की कारकर्दगी का पता चलता रहता है, जिससे मुल्क में मुआशी तरक्की जो है उसकी रफ्तार का भी आइडिया हो जाता है कि लोग जो है वो कारोबारी मामलात में किस हद तक चेक और जो रकूमात उनका लेन देन कर रहे हैं। तो जितना उनका हुजम ज़्यादा होगा ऑटोमेटिकली उतना जो है उनका कारोबार मुल्क के अंदर मुआशी तरक्की जो है उसका अंदाज़ा भी हो जाएगा। उसके बाद मौसर निज़ाम बैंकारी है। तो हिसाबगर में मुख्तलिफ़ बैंकारों को बैंकारी के निज़ाम के मुतल्लक़ तबादला ख्याल का मौका मिलता है, ठीक है। और वहाँ पर बैंकिंग के जो नुमाइंदे होते हैं बैंकों के मुख्तलिफ़ आपस में जो है वो मुख्तलिफ़ चीज़ों पर डिस्कशन करते हैं, जिससे जो है वो एक मौसर जो है वो निज़ाम बैंकारी को तश्कील देने में मदद मिलती है। इसी तरह से मालूमात का हसूल है कि हिसाबगर के ज़रिए जो मरकज़ी बैंक होता है उसको तजारती बैंकों की सरगर्मियों, उनके एसेट्स और उनके मुख्तलिफ़ जो इकनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं उनके बारे में पता चलता रहता है, जिससे जो मरकज़ी बैंक है उसको अपनी पॉलिसीज़ बनाने में भी आसानी होती है। उसके बाद बेहतर कारकर्दगी है। तो हिसाबगर में जल्दी हिसाबात जो हैं वो क्लियर होने की वजह से फ़हरिस्ती बैंकों के बारे में लोगों के एतमाद में इजाफा होता है, जिससे बेहतर नताइज जो है वो बरामद होते हैं। इसी तरह से मुफीद मशवरे हैं। तो हिसाबगर में जब बैंकों के नुमाइंदे इकट्ठे होते हैं तो वो अपने बैंकों की कारोबारी मुश्किलात के हवाले से डिस्कशन करते हैं। तो ऐसी सूरत में दूसरे बैंकों के नुमाइंदे जो है वो अपनी एक्सपीरियंस की बेस पर उनको जो है वो मुश्किलात से निकलने के हवाले से जो है वो मुफीद मशवरे भी देते हैं। इसी तरह से तजारती तरक्की है। तो हिसाबगर की मौजूदगी में चूँकि बैंकों को कम ज़र नकद रखने की ज़रूरत होती है, इसलिए बैंक जो है वो ज़्यादा मिकदार में कर्ज़े देने की पोजीशन में होते हैं, जिससे मुल्क जो है वो उसमें तजारती शुबा जो है वो तरक्की करता है। एक पॉलिसी जो है उससे मुराद ये है कि हिसाबगर की वजह से मेंबर बैंक जो हैं वो तबारी खत, बैंक ड्राफ्ट या ज़र मुबादला के इजरा और दूसरी खिदमात के लिए फिर एक जैसी पॉलिसी मरतब करते हैं, ताकि फिर बाद में क्लियरिंग हाउस में जाके उसमें कन्फ्यूजन ना हो। तो डियर स्टूडेंट्स, दैट वाज आवर लेक्चर नंबर 23। तो अल्लाह पाक से दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक हमारी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा फरमाए और हमें आसानियाँ तकसीम करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम।